इस संसार में आप देखते हो अनेक प्रकार के जीव हैं, 84 लाख योनियाँ। मनुष्य उसमें सबसे श्रेष्ठ बता दिया गया। तो ज्ञान के हिसाब से मनुष्यों की भी बहुत कैटेगरी होती हैं। जब हमने एक बार कहीं पढ़ रहे थे तो उसमें इतने लाख वनस्पतियाँ, इतने लाख पानी में रहने वाले, इतने लाख उड़ने वाले, ये सब बताए गए भाई जीव। 84 लाख योनियों का कितने कितने लाख कौन कौन होते हैं, तो वो बताया जा रहा था। तो उसमें लिखा था 4 लाख मनुष्य। ये जब पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य लगा कि मनुष्य योनि तो एक ही होती है ना, तो 4 लाख मनुष्य कैसे बोल दिए गए। तब ये बताया कि उनके स्वभाव और कर्म के हिसाब से तो उनमें भी कैटेगरी होती हैं, मनुष्यों में भी कैटेगरी होती हैं कि कोई देखो जंगली जातियां हैं, कोई कैसी कोई कैसी, कोई बिल्कुल अज्ञानी आसुरी प्रवृत्ति वाले, जिनको गुरु नानक देव ने कहा करतूत पशु के मानुष जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। तो वैसे वो 4 लाख, उसमें सबसे 4 लाख में भी अगर मान लो आप रैंक निकालोगे तो सबसे ऊंचाई पे जो होगा वो ब्रह्म ज्ञानी बताया। मनुष्य तो वो भी है, लेकिन मनुष्य और भी हैं। तो 4 लाख लोगों की लाइन है, उसमें हम कौन से नंबर पे आते हैं। जैसे क्लास में बच्चे सब पढ़ते हैं, पास होते हैं, तो डिवीज़न तो सबको फ़र्स्ट मिल गई, लेकिन फ़र्स्ट डिवीज़न मिलने के बाद भी उनमें रैंक कौन सी आई, कौन फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सही। फर्स्ट डिवीज़न सबकी एक सी, लेकिन उनके नंबर के हिसाब से उनको मिलता है कि कौन सा इनके पास रैंक है। तो फर्स्ट डिवीज़न मतलब मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन उनके स्वभाव, उनकी योग्यता, उनका ज्ञान, उनके कर्म, उन सब के हिसाब से उनको रैंक मिलती है। तो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों में भी सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी होता है। तो गुरु हम लोगों को मनुष्यों में भी सबसे श्रेष्ठ बना रहे। ये कितनी बड़ी बात है और कितने सौभाग्य की बात है कि हमें सर्वश्रेष्ठ बनने का अवसर मिल रहा है। मनुष्य योनि मिल गई, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ बनने का अवसर उनको मिल रहा है। वो ज्ञान से होता है। फिर ज्ञान में जब हम आते हैं गुरु की शरण में, तो गुरु आए तो सभी जिज्ञासु हैं, लेकिन एक उत्तम कोटि का जिज्ञासु होता है, एक मध्यम कोटि का जिज्ञासु, एक कनिष्ठ कोटि का जिज्ञासु। जिज्ञासु सभी होते हैं, क्योंकि आए हैं सत्संग में तो जिज्ञासु ही हैं, तभी आए हैं। गुरु फिर अगर बिल्कुल कोई कनिष्ठ है, एकदम मतलब कि आ तो गया लेकिन वो बात पूरी मानता नहीं है, तो उसको भी फिर मध्यम, फिर उसके बाद उत्तम कोटि का बनाएगा कि उनके प्रश्नों के हिसाब से, उनके स्वभाव और कर्म के हिसाब से उनकी ये स्थिति पता चलती है, कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, तो कौन कनिष्ठ है। तो सबके हिसाब से पता चलता है। जो बिल्कुल उत्तम कोटि का जिज्ञासु होगा तो वो केवल ज्ञान की बात करेगा, तो उसमें राजा जनक का नाम आता है कि राजा जनक उत्तम कोटि के जिज्ञासु थे। उन्होंने अष्टावक्र मुनि से जो प्रश्न किए वो केवल ब्रह्म ज्ञान से संबंधित या अपने को ज्ञानवान बनाने से संबंधित प्रश्न किए। तो हम देखें, उन्होंने कहा मुझे ज्ञान कैसे मिले, मुझे वैराग्य कैसे हो, मुझे मुक्ति कैसे आए, ये उनके प्रश्न थे। तो उत्तम कोटि के जिज्ञासु थे। मध्यम कोटि के जिज्ञासु जो होते हैं वो मेरा धन दौलत कैसे बढ़े, मेरा ये काम कैसे बने, मेरा ये कैसे हो, वो कैसे हो, उनके सांसारिक उन्नति वाले प्रश्न होते हैं। और जो बिल्कुल कनिष्ठ कोटि के जिज्ञासु होते हैं तो वो गुरु के पास आने पर, सत्संग में बैठने पर भी
और या मंदिर में जाने पर भी तो वो भगवान से मिला जुला मांगते हैं। उनके प्रश्न ऐसे होते हैं कि मेरे दुश्मन का कब नाश होगा, मेरे ये सब जो ग्रह चल रहे हैं वो कब ठीक होंगे, मेरा अच्छा समय कब आएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं। तो और भी जो कि केवल अपने ही सुख से संबंधित होते हैं, मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा, मेरा नाम कैसे अच्छा हो जाएगा। तो अपने मैं की तृप्ति के लिए उनके प्रश्न होते हैं, और वो मैं उनकी देह से जुड़ी होती है। वो मैं उनकी अभी आत्मा से जुड़ी नहीं होती, लेकिन मैं देह से जुड़ी होती है। मुझे सुख मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए। एक बार हम लोग गुरुजी के साथ कहीं गए थे किसी जगह पे, तो वहाँ पे ठहरे हम लोग किसी धर्मशाला में। बहुत अलग अलग शहरों के लोग आए हुए थे, सत्संगी प्रेमी। तो वहाँ ठहरे, तो एक थी सत्संगी, तो उसने वहाँ पे दौड़ के जल्दी से देख के जो उसको सबसे अच्छा गद्दा या जो कुछ दिखा, ज़्यादा अच्छा पलंग या चारपाई जो भी कुछ थी, तो वो उसने ले लिया। तो कि दूसरे ने कहा भाई ये ज़्यादा चौड़ा है गद्दा, इसमें 2 लोग भी सो सकते हैं, तुम दूसरा ले लो। बोली नहीं, मेरा बच्चा मेरे साथ है, तो मेरे को तो यही चाहिए, मैं इसी जगह पर ही रहूँगी और इसी जगह पर रहूँगी। ठीक बात है, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर वहाँ के धर्मशाला वाले लोगों ने दूसरा रूम भी कोई खोल के दे दिया। तो वहाँ पे देखा तो वो उस रूम से ज़्यादा सुविधाजनक कमरा था जो दूसरा खोला। और जब दूसरा खोला तो जब उसने पहले रूम में अपनी पसंद से ले लिया है, बाकी लोग देखेंगे तो वहाँ भी दौड़ के गए, वहाँ फिर वो कि ये तो ज़्यादा अच्छा कमरा है, तो उसमें भी दौड़ के जाके वहाँ से करके नहीं, मैं तो नहीं रहूँगी। तो लोगों ने कहा कि तुमने जब वहाँ सेलेक्ट कर लिया है तो बाकी लोग ढूंढ रहे, नहीं नहीं हम यहीं आएंगे। तो ये मैं वाली बात थी कि मैं को जो देह से लगी हुई मैं, कि मेरे शरीर को कहाँ ज़्यादा आराम मिलेगा, मेरे बच्चे को कहाँ ज़्यादा आराम मिलेगा। तो हैं थे तो जिज्ञासु सभी, मगर जो केवल अपनी मैं की संतुष्टि जो शरीर से लगी हुई है, मुझे कैसे ज़्यादा सुख मिलेगा, मेरा सामान ज़्यादा अच्छी तरह कहाँ रखा जाएगा, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो ये फिर जैसे कि कनिष्ठ जिज्ञासु के अंतर्गत आती हैं। और इसी की तृप्ति के लिए जो वो प्रश्न करता है कि मैं कैसे सुखी होऊंगा, मेरे वाले कैसे सुखी होंगे, तो ये जो मोह ममता मैं मेरापन जो है, तो ये एकदम कनिष्ठ श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें हम इस तरह के सवाल पूछते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी। और मध्यम वालों में तो वो अपने लिए भी और सर्व के भी हित की बात सोचते हैं, मगर वो देह से ही होती है, अपने को भी देह मानते हैं और सबको भी, जगत को भी सच मानते हैं। मगर उत्तम कोटि वाला केवल अपने आत्मिक उन्नति के लिए बात करता है कि मेरा सुधार कैसे हो। कनिष्ठ वाला मुझे सुख कैसे मिले, वो उस तरफ ध्यान देगा, और उत्तम कोटि वाला मेरा सुधार कैसे हो, मेरी आत्मिक स्थिति कैसे बने, उस पे ध्यान देगा। किसी के अंदर में अहंकार है, अब अहंकार के लिए और गर्व के लिए 2 शब्द आप लोग सुनते हो हिंदी भाषा में, इसको बड़ा गर्व है, इसको बड़ा अहंकार है। तो लेकिन गर्व शब्द कई बार अच्छे के लिए भी यूज़ में लाया जाता है, अपनाया जाता है। अहंकार शब्द अच्छे के लिए नहीं आता, जैसे उसमें आपका देह का भाव शामिल ज़्यादा होता है। तो चाहे गर्व बोलो चाहे अहंकार बोलो, बात तो वैसे एक ही होती है, लेकिन जो अभिमान, अहंकार या गर्व जो हम अपनी अच्छाइयों से, अपने सद्गुणों से, अपनी अच्छाइयों से जिसको लगा के बोलते हैं, तो वो श्रेष्ठ होता है। जैसे हमें अपने देश पे गर्व है, या हमारे परिवार में फ़लाना व्यक्ति इतना अच्छा हो गया, हमें उसके ऊपर गर्व है, या आपको अपनी ही सच्चाई और अच्छाई पे गर्व है, अपने सद्गुणों पे गर्व है।
तो उस समय भी गर्व शब्द आएगा बोलने में, या आप अभिमान बोलोगे। लेकिन अहंकार कि उसका हम अहंकार करते हैं, तो अहंकार अगर आएगा तो वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ जताने के लिए आएगा। ऐसे बहुत बारीक बारीक अंतर कई बार माने देखे जाते हैं, और इन्हीं अपने अंदर की भावनाओं के कारण से हमारी कैटेगरी डिसाइड होती है कि 4 लाख मनुष्य योनियों में हम कौन से रैंक पे हैं। हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे अंदर का स्वभाव, संस्कार, हमारा कर्म, मन से, वाणी से और तन से जो हो, वो सब मिला के हमको उस स्थान पे पहुंचा देता है। तो योग्यता अगर होती है हमारे अंदर तो वो हमको स्थान दिलाता है। हम अपने को जितना योग्य बनाते जाएंगे उतना हम उस मेरिट लिस्ट में हाई रैंक पे हम पहुंचते चले जाएंगे, हमारी नाम ऊंचा नंबर पे जाता जाएगा। सबसे टॉप पे आप फर्स्ट 1 नंबर पे आ जाओगे। तो हमें मेहनत तो अपने से करनी है, दूसरे की मेहनत उसके साथ है, हमारी मेहनत हमारे साथ है। तो हमको मेहनत अपने आप से करनी है। सत्संग में आते हैं, अगर हम बहिर्मुखी प्रवृत्ति रखेंगे, दूसरे ने क्या किया, उसने क्या देखा, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, उसने क्या पहना, उसके घर में क्या है, उसके पास कितना धन है कि नहीं है, कोई निर्धन है कि धनवान है, किसी के घर में क्या है क्या नहीं है, तो ये सब बातें देखेंगे तो आप अंतर्मुखता में तो कभी आओगे ना, आप ब्रह्मज्ञानी कभी बन पाओगे ना। इसलिए दृष्टि अपने पे रखो। सत्संग में आने के बाद ब्रह्म ज्ञान की क्लास में सब लोग बैठे हैं, तो ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बैठने वाले जिज्ञासु को उत्तम कोटि का होना चाहिए और उसकी अंतर्मुखता वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वो अपने पे निगाह रखे और अपनी आत्मिक उन्नति की सोचे। अपनी सांसारिक और आर्थिक उन्नति के लिए नहीं वो चिंतित हो, लेकिन उसको अपनी आत्मिक उन्नति का सोचना चाहिए कि समय पता नहीं कितना है। आज हम धन की लालसा के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते और मान लो अचानक आपका हार्ट फेल हो जाएगा, तो आपको दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। आपको ना माया मिली अभी तक और भगवान भी नहीं मिले अभी तक, तो जन्म तो व्यर्थ ही चला गया कि ना तुमने माया इकट्ठी कर पाई, ना तुम भगवान का ज्ञान का धन इकट्ठा कर पाए। उद्देश्य क्या है मनुष्य जन्म का? कि ज्ञान की प्राप्ति करना, उच्च कोटि का बनना। तो कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। अपने आप को अंतर्मुखता में रखो, और जितना जितना अपने को हम सद्गुणों से सजाते जाएंगे, जितना अच्छाइयाँ भरते जाएंगे, जितना बहुत सी बातों से अनकंसर्न होते जाएंगे। जगत मिथ्या है, जगत के सारे सब जो है वो सब मिथ्या है, उसमें ना मन लगा के जो सत्य परमात्मा है उसमें मन लगाएंगे तो आप देखोगे कि आपकी स्थिति ब्रह्मज्ञानी की बनेगी। जो बिल्कुल अंतिम तुरिया पद बोला जाता है उस पद पे आप पहुंच जाओगे, मगर एक दिन में थोड़ी पहुंच जाएंगे। उतने उच्च कोटि के हम एक दिन में तो नहीं बन जाएंगे। उसके लिए हमें लगातार अपने से परिश्रम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसमें हमारा प्रयत्न ही हमारा मददगार बनेगा। दूसरा तो केवल आपको गुरु या और लोग केवल आपको एक रास्ता दिखा के बता सकते हैं, मगर चलना उस पर तुमको खुद है। गुरु बाहाँ पकड़ के चला भी ले तो भी चलना आप ही को है। आप बाहाँ छुड़ा के अपनी मर्ज़ी से जगत की गलियों में चले जाओ, गुरु तो अपना साथ दे के हमको उस पद तक पहुंचाने को तैयार है। साथ वो हमको दे रहा है, लेकिन हम उसका साथ ले लें। हम इतने कंजूस बनते हैं कि ना तो अपना साथ देते हैं और ना अपना साथ लेते, गुरु का साथ भी नहीं लेते। और साथ नहीं लोगे मतलब कि उसके साथ साथ उसके तरीके के विचार धारण करके नहीं चलोगे तो ज़रूर माया में गिरोगे। एक भजन आता है, साथ ले लो गुरु आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊँ। हम भी गिर जाएंगे, हम भी फिसल जाएंगे, संभव है, ऐसा हो सकता है।
तो जब हमको ज्ञान के रूप में गुरु हमेशा साथ होते हैं, कभी भी जो गुरुवान होगा वो कभी ये नहीं कहे कि मेरा गुरु मेरे साथ नहीं है। वो ज्ञान के रूप में आपके साथ हमेशा है, और शरीर के रूप में जब तक है तब तक है। बाकी भी अगर आप उसको अंग संग महसूस करते हो तो है। आज भगवान के लिए मूर्ति आपके सामने है, तो भी आप कहते हैं ना भगवान मेरे साथ हैं। आँखों से थोड़ी दिख रहे हैं, न राम दिखाई देते हैं, न कृष्ण दिखाई देते हैं, न नानक दिखाई देते, न क्राइस्ट, कोई दिखाई नहीं देते। उन्होंने शरीर धारण किया, उस समय पे कार्य किया, और शरीर उनका फिर 5 तत्वों में लीन हो गया। मगर उनको मानने वाले तो कहते हैं ना वो हमारे साथ हैं। उनको गया हुआ कभी मान ही नहीं सकते आप, कभी नहीं कह सकते कि राम मर गए, कृष्ण मर गए, ऐसा सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मालूम है कि वो तो हैं ही हैं। तो गुरु भी अपने ज्ञान के रूप में है ही है, उसके लिए कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो चला गया, वो अब है नहीं, अब हम अकेले रह गए, हाय अकेला छोड़ गए गुरु हमको, ऐसा कभी नहीं कह सकते। जगत वालों के लिए बोलते हो तो उनके लिए रोना पीटना सब होता है, कमी महसूस होती है। लेकिन ज्ञान के रूप में गुरु हमारे साथ है। बल्कि आप देखोगे जिस जिस को भी आप याद करते हो कल्पना में, तो वो तो आपके साथ रहता ही रहता। वो अपने प्यार, अपना स्नेह, या जैसे जो भी आपके परिवार के लोग थे वो अपनी संपत्ति आपको दे के जाते हैं। अभी जैसे गुरु जी की वाणी में सुन रहे थे आप लोग कि उसी का अंश सब होते जाते हैं। दादा का अंश पिता है, पिता का अंश पुत्र है, पुत्र का अंश फिर उसका पुत्र बनेगा, पोता बनेगा, फिर उसका भी अंश पर पोता बनेगा। तो वो सिलसिला ख़त्म थोड़ी होता है। उसी गेहूं के बीज से, गेहूं से नया गेहूं, फिर उनसे फिर नया, फिर नया। सारी प्रकृति में सारा कुछ तो रोटेशन में चल रहा है, रूप बदल बदल के आते रहते हैं, लेकिन है तो सब एक ही तत्व से। हमको एक समझना है कि हम एक हैं। तो हमारी इतनी विशाल दृष्टि, विशाल हमारा दृष्टिकोण इतना हो जाए, संकीर्णता में नहीं रहो, विशालता में हम लोगों को आना है। साधु संतों ने भी मनुष्यों के लिए बनाया कि कैसे कैसे किस किस तरह के मनुष्य होते हैं। आप ही लोग कहते हैं कोई अच्छे हैं तो कोई बुरे हैं। तो कर्म के हिसाब से जो मनुष्यों की कैटेगरी बनाई गई है, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज कि संसार में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। 84 लाख प्रकार के हैं। अगर इतने लाखों को आप सोचोगे तो आपका दिमाग गड़बड़ा जाएगा, लाख की आप गिनती नहीं कर पाओगे। मगर उन लाखों को भी 4 लाख को फिर 4 कैटेगरी में बांट दिया कि वो इस एक कैटेगरी में भी उससे ऊंचा कर करके 1-1 लाख हो जाएगा, दूसरी कैटेगरी वाले का भी उससे ऊंचा करके 1-1 लाख हो जाएगा, ऐसे चारों कैटेगरी का जाएगा। तो संसार में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। पहला बोला पामर, दूसरा बताया विषयी, और तीसरा साधक मतलब जिज्ञासु या मुमुक्षु, और चौथा सिद्ध मतलब मुक्त या भगवत प्राप्त पुरुष। ये 4 प्रकार के हैं। तो जो पामर वे हैं जो घोर विषयासक्त हैं, वो पामर कहलाते हैं व्यक्ति जो घोर विषयासक्त है। मतलब उनको सिर्फ विषय ही चाहिए, केवल अपना सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, और उन्हें दुनिया में बस कुछ नहीं चाहिए। वो चाहे जैसे प्राप्त हो, अच्छे रास्ते, बुरे रास्ते, कैसे भी हो, लेकिन वो केवल उनका मन माया में ही आसक्त रहता है, अपने सुखों में, अपने विषयों में ही उनका मन आसक्त रहता है। तो पामर वे हैं जो घोर विषयासक्त हैं, किसी भी प्रकार से इच्छित भोगों को प्राप्त करना और भोगना, ऐसी काम उपभोग परायणता ही जिनके जीवन का स्वरूप, कि किसी भी प्रकार से जो मैं चाहता हूँ मैं उसको प्राप्त करूँ, चाहे अच्छा तरीका हो चाहे गलत तरीका, वो उसको पाने के लिए ही अब और बस उसी को प्राप्त करें और उसी को भोगें, यही उनके जीवन का एक उद्देश्य होता है। और
यही उनकी परायणता है, उनके जीवन का स्वरूप है। काम, क्रोध, लोभ आदि जिनके स्वभावगत हैं, ऐसे विवेक रहित आसुरी संपदा वाले तमोगुण प्रधान मनुष्य जो नए नए दुष्कर्मों में ही जीवन खो देते हैं, वो लोग पामर कहलाते हैं। कि जिनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बस यही प्रधान है, या तो कामना के अधीन है, इतने अधीन है कि कामी सम अंधा नहीं। जो कामी व्यक्ति कामना के अधीन होता है तो वो अंधा हो जाता है, फिर उसको ये नहीं सोचता मैं किसके साथ अपनी कामना पूर्ति करने के लिए जाऊँ, उसको केवल अपनी कामना पूर्ति से मतलब। और क्रोध में मनुष्य इतना अंधा होता है, ये नहीं सोचता मैं किसके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ। कोई मेरे से श्रेष्ठ है, बड़ा है, मेरा माता पिता गुरु या और भी कोई जो भी महान है, कौन है, क्रोध में इतना अंधा होगा कि वो किसी की भी ऐसे बेइज्जती करेगा, अपमान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, मारपीट करेगा, क्योंकि वो क्रोध के अधीन है। ऐसे लोभ के अधीन होगा तो फिर वो लोभ पूरा करने के लिए किसी भी लेवल तक जाए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसको अगर किसी की हत्या भी करनी पड़ेगी तो कर देगा। मोह के कारण भी मनुष्य बहुत पाप कर लेता है। जैसे उस दिन भी आप लोग को बताई जा रही थी बात न्यूज़ की कि अपने बच्चे से दूसरे बच्चे के नंबर अधिक आ गए तो उसको जहर दे के मार डाला, तो मोह के कारण ही तो। क्लास में अगर उसके बच्चे से दूसरे के ज़्यादा नंबर आए हैं, वो फर्स्ट पे है या सेकंड पे है, तो मोह के कारण इतनी उसको माँ को ईर्ष्या हुई, महिला होते हुए भी, तो उसने जाके कोल्ड ड्रिंक में विष दे के और चपरासी के किसके थ्रू उस बच्चे को पिलवा दिया और उसकी मृत्यु हो गई, पकड़ ली गई और बात पता चल गई सारी। तो मोह के कारण इतने मोह से ग्रसित हैं कि कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, तो सब पामर कैटेगरी में आते हैं। और अहंकारी व्यक्ति भी अपने अहंकार की पूर्ति के लिए किसी को नहीं देखेगा, किसी की नहीं सुनेगा। मोटे तौर पे तो कंस, रावण सब अहंकार का प्रतीक बता दिए जाते हैं, मगर उसके बावजूद उससे भी अधिक अहंकार के कारण से आप किसी को कुछ नहीं समझते और आखिरकार अपनी ही दुर्गति होती है। अहंकारी व्यक्ति का कुछ भी कोई साथ कभी भी अंदर से देता नहीं। तो ये बताया काम, क्रोध, लोभ आदि जिनके स्वभावगत है, ऐसे विवेक रहित आसुरी संपदा वाले, जिनका विवेक ही नहीं है और उनके अंदर आसुरी संपदा। आसुरी संपदा के लक्षण क्या क्या होते हैं भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताए हैं। आप लोग अपने अपने घर में भगवद गीता खोल के उनको फिर से पढ़ सकते हो, तो फिर से याद हो जाए और उनको पढ़ के अपनी तुलना कर लेना कि क्या ये लक्षण मेरे में हैं तो उनको तीव्र गति से तुरंत दूर करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए अभी से पढ़ते के साथ ही जुट जाए। और नहीं है अगर आपके अंदर, तो आप भगवान के आगे नतमस्तक हो जाना, हाथ जोड़ के भगवान की कृतज्ञता, कृपा अनुभव करो कि भगवान की बड़ी कृपा, गुरु की कृपा कि मेरे अंदर ये दोष नहीं है और भगवान मुझे इन दोषों से बचाए रखें। ज्ञान को आगे रखोगे तो आसुरी संपदा के लक्षण से आप दूर रहो, लेकिन आप गुरु को आगे नहीं रखोगे, भगवान को, ज्ञान को आगे नहीं रखोगे, भगवान को, भक्ति को आगे नहीं रखोगे, तो फिर ये आसुरी संपदा के लक्षण आपके अंदर कभी प्रकट हो जाएंगे। तो आसुरी संपदा वाले तमोगुण प्रधान मनुष्य, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण हमारे अंदर होते हैं। तो तमोगुण प्रधान वाले मनुष्य जो होते हैं वो सब पामर कहलाते हैं। और वो क्या करते हैं कि तमोगुण प्रधान है ऐसे मनुष्य जो नए नए दुष्कर्मों में ही जीवन खो देते हैं। नए नए तरीके से वो बुरे बुरे काम करते रहते हैं, अपना सुख और दूसरे को दुख देने के लिए, अपना सुख पाने के लिए दूसरे को दुख देने के लिए अलग अलग तरीके वो अपनाते रहते हैं। तो ये पामर प्रवृत्ति के लोग हैं, कैटेगरी के,
जो प्लान करते रहते हैं ऐसा क्या करूं जो दूसरे को दुख मिले, ऐसा चलूँगा ना, ऐसा बोलूँगा, ऐसा व्यवहार करूँगा तो अगला का खून जलेगा, उसका दिल जलेगा, उसको दुख होगा। उन्हें मालूम होता है कि ऐसा करने से अगले को कष्ट होगा, तो वो नए नए तरीके अपना के और दूसरे को कष्ट देने के लिए कार्य करते हैं। तो वो सब दुष्कर्म, बुरे कर्म करते हैं और अपने को सुख दिलाने के लिए नए नए तरीके अपनाते रहते हैं और इसी में दुष्कर्मों में वो अपना जीवन खो देते हैं। इनका मनुष्य जन्म अनर्थ उत्पादक ही होता है, मतलब जो इनका मनुष्य जन्म है अनर्थ को ही जन्म देता है, अच्छी बातों को नहीं जन्म देता, लेकिन इनका अनर्थ को ही जन्म देने वाला जीवन होता है। और मरने के बाद ये आसुरी योनियाँ, नरक यंत्रणा और मानव जीवन मिलने पर भी प्राय दुखी भोगते हैं। तो जो ऐसे पामर कैटेगरी में जो व्यक्ति आते हैं, जिनकी सारी डिटेल अभी आप लोगों को सुनने को मिली है, ये तो बहुत शॉर्ट में मिली है सुनने के लिए, बहुत व्याख्या है लंबी। तो जो ऐसे लोग हैं वो जीवन में तो ऐसा कार्य करते रहते हैं और मृत्यु के बाद ये आसुरी योनियों में जाते हैं, ऐसे सुअर, कुत्ता, ये वो गंदे नाली के कीड़े, पता नहीं क्या क्या ऐसे बनते हैं आसुरी योनियाँ। और या बड़े भी जानवर बनेंगे तो फिर उसमें भी वो हिंसक वाले जानवर बनते हैं, हिंसा करने वाले बनते हैं। मनुष्य भी अगर बन जाए तो बोला ना कि अगर मानव और नरक की यातना भी भोगते हैं और मानव जीवन मिलने पर भी प्राय दुखी भोगते हैं। उनको मनुष्य जीवन मिल जाता है लेकिन तो भी उनको दुख ही दुख मिलते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे पामर प्रकृति के थे। उन्होंने पिछले जन्मों में इतने अधिक पाप किए, इतने अधिक दुख भोगे, किसी एक कोई अच्छे कार्य के कारण से उनको अगर मनुष्य जन्म मिल भी गया तो ये जन्म उनका बचपन से लेके अंत तक दुख भोगने में जाता है। और फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं मैंने तो कौन सा ऐसा काम किया कि कुछ तो किया है तभी तो कर्म का फल मिल रहा है। और जो पामर प्रवृत्ति अगर अभी भी रहती है तो फिर अब दुख पाने पे और दूसरों को दुख देते, टिट फॉर टैट करते हैं। मुझे इसने दुख दिया मैं भी दूंगा, मुझे संसार से दुख मिला हम भी दूसरों को देंगे, और नास्तिक बनते हैं और पाप कमाते हैं। तो वो उनकी प्रकृति ऐसे ही बन जाती है और वो जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही अपने को वहीं पे दुखों में ही और पाप में ही अपने को उलझा के रखते हैं। तो हमें इस पामर प्रकृति से तो हमको ऊंचा उठना, क्यों हम ऐसे कार्य करें, अपना भी नुकसान करेंगे दूसरे का भी नुकसान करेंगे। कहीं भाग्य से अगर सत्संग मिल जाता है उस पे ऐसे लोगों को अपने ऊपर बहुत कृपा करनी पड़ती है। अपनी कृपा करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, तो गुरु भी कृपा करेंगे, लेकिन भगवान तो कृपा अनायास कर देते हैं, गुरु भी सबके ऊपर अनायास कृपा कर देते हैं। जो शरण में आया वो तो कृपा ही करते हैं। गुरु दया के कृपा के सागर में कृपा बरसाए जाते हैं। बादलों की तरीके से संतों की संज्ञा दी गई है। जैसे बादल ये नहीं देखता कि यहाँ पे पानी बरसना चाहिए कि नहीं बरसना चाहिए, वो तो नदी तालाब में जहाँ पहले ही पानी है वहाँ भी बरसेगा, जहाँ सूखा है वहीं बरसेगा। अच्छे व्यक्ति के घर में आंगन में छत पे भी बारिश करेगा, बुरे व्यक्ति के आंगन में छत पे सब जगह बारिश करेगा। तो वो एक सिरे से लगातार बरसता जाता है बादल। तो गुरु भी एक सिरे से लगातार कृपा करते जाते हैं, लेकिन जो पामर प्रकृति के लोग हैं वो उस कृपा को अनुभव नहीं कर पाते, भगवान की कृपा को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे और गुरु मेरे ऊपर कितनी कृपा कर रहा है उसको भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं अनुभव कर पाते? क्योंकि उनके अंदर में कृतज्ञता नहीं होती। वो जो कुछ किसी से मिला उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते। बच्चों को तो बोलेंगे, किसी ने एक टॉफ़ी भी दी ना, बेटा थैंक यू बोलो, कृतज्ञता जाहिर करो, धन्यवाद दो, या मुंह से नहीं बोलोगे अंदर से तो महसूस करो। कृतज्ञता क्या होती है कि जिसने भी मेरा जिस तरह से भी उपकार किया मैं उस उपकार को समझूं, याद करूं और
उपकार करने वाले के प्रति थोड़ा सा मैं नम्रता भाव रख के नतमस्तक हो जाऊँ, उसको वैल्यू दूँ, उसको समझूं कि हाँ इसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, तो मेरे को इसका कृतज्ञ होकर रहना। अगर हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, कृतघ्न होते हैं, अरे किसी ने तो कुछ नहीं किया हमारे लिए, किया तो कौन बड़ी बात की, कर दिया तो क्या एहसान कर दिया, हमने भी तो किया उसके लिए, उसने भी कर दिया तो क्या हुआ। तो ये कृतघ्नता हो जाती है। तो कृतघ्न व्यक्ति का तो बोझ धरती भी नहीं सह पाती है, हर शास्त्र में ऐसा लिखा बताया गया। तो हमारे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, गुरु की कितनी कृपा है, और भी प्रकृति की भी कितनी कृपा है, सभी की। उसको आप जब कृतज्ञ होके देखोगे तो आप उसको अनुभव करो, फिर वो कृपा आपको महसूस होगी और उसी कृतज्ञता में हमारी उन्नति होगी। अभी जैसे आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे, तो ये श्रद्धा से है और ये कृतज्ञता अनुभव करने के लिए है ना, कि जो भी हमारे कुल परिवार के लोग जो चले गए, उन्होंने हमारे पर बड़ी कृपा की कि उनके कारण से हम दुनिया में हैं, हमारे पास एक नाम है, एक कुल है, एक गोत्र है, एक परिवार है, या हमें मनुष्य तन मिला हुआ है। उन्होंने कुछ तो हमारे लिए किया था, कुछ नहीं किया तो हमको दुनिया में मनुष्य तन धारण करा के दुनिया में लाने का तो अवसर, आने का तो अवसर दिया। तो ये जो श्राद्ध के दिन होते हैं, ये अपने जो चले गए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए, कि हम उनको याद करें और उनको आगे नतमस्तक हों, पूजा प्रार्थना करें कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो फिर उनकी भी हमें कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, प्रसन्न होते हैं। तो आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हो तो आपको और भी आगे परिवार में उन्नति आपकी होती है, आपको खुशियाँ मिलती हैं। जो भी पूजा पाठ होते हैं, गणेश पूजा हुई, आगे दुर्गा पूजा होगी, कभी राम का, कभी कृष्ण का, कोई ना कोई आयोजन देखो होता रहता है। कभी पेड़ पौधों की आप पूजा करने चले जाते हो, बट के वृक्ष की, कभी तुलसी के पेड़ की, कभी हो। तो वो पूजा क्यों है? क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं कि इनके कारण से हमको बहुत कुछ मिल रहा है, औषधियाँ मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है, सांस लेते हैं, सारी प्रकृति के से कुछ ना कुछ मिलता है, तो उसके प्रति भी तो हमको कृतज्ञता रखनी। और तुम देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करें। कि देवता मतलब कि जो हमको दे रहे हैं, जिनसे हमको मिल रहा है, हम उनकी उन्नति में सहयोग करें, नए नए पेड़ पौधे लगाएं, वायुमंडल को भी हम स्वच्छ रखें, पानी को भी स्वच्छ रखें, धरती को भी स्वच्छ रखें, अपने जीवन का भी आचरण अच्छा बनाएं। तो अगर हमारे अंदर में कृतज्ञता नहीं होगी तो कृपा हमको फिर नहीं मिलती। तो जो भी मनुष्य है वो अगर दुखी है तो उसके पीछे वो कृतज्ञता अनुभव नहीं कर रहा है, इसलिए दुखी। उसको भगवान ने कुछ नहीं दिया, जन्म से ही उसको बहुत गरीब अपाहिज कुछ भी बना के भेजा है, उसको कुछ नहीं है, बड़े अभाव में जीवन कट रहा है, तो भी कृतज्ञ होकर अगर रहता है कि भगवान तुमने मुझे मनुष्य शरीर दिया, मुझे सोचने विचारने का मुझे एक अवसर दिया है, बोलने का अवसर दिया, अगर चल जो भी आपके इंद्रियों से कार्य हो सकते, उनसे अब मैं कृतज्ञ होकर अच्छा कार्य करूँगा। जो ये एक छोटा सा भी संकल्प ले लोगे तो फिर ये संकल्प आपके आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो एक लोग तो पामर होते हैं जो कि मरने के बाद भी आसुरी योनियाँ, नरक यंत्रणा और मानव जीवन मिलने पर भी प्राय दुखी भोगते रहते हैं। तो ऐसी कैटेगरी के लोग होते मनुष्य। दूसरे बताए विषयी। विषयी वे हैं जिनका जीवन भोगोन्मुख है और जिनमें कुछ विवेक है। पामर प्रकृति के लोगों में तो विवेक ही नहीं है, विवेकहीन है वो लोग। लेकिन जो विषयी जो कैटेगरी में आते हैं उनमें थोड़ा विवेक होता है, थोड़ा उनके पास में समझ कुछ होती है, लेकिन उनका जीवन भोगों की तरफ ही होता है, संसार के सुख भोग, पर उनमें कुछ विवेक है।
ऐसे लोग देव आराधना, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान भजन आदि सत्कार्य भी करते हैं और भरसक विवेक पूर्वक प्राप्त वैध भोगों का ही सेवन करते हैं। अवैध तरीके से कुछ नहीं सुख भोगते। दुनिया में तो लोग सुख भोगने के लिए अवैध संबंध बनाते हैं, लेकिन जो ऐसे विषयी लोग हैं जिनमें थोड़ा भी विवेक खुला होता है, उनमें थोड़ा सा, तो वो सब वैध तरीके से करते हैं। अवैध तरीके से ना धन कमाएंगे, अवैध तरीके से ना वो कोई संबंध बनाएंगे, और वो हर काम जो भगवान देता है वो धर्मानुसार करते हैं। वो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़ी भगवान की पूजा भी करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तीर्थों में भी जाएंगे, व्रत भी रखेंगे, दान भी करेंगे, भजन भी करेंगे और भी सत्कार्य करेंगे। और वो भरसक विवेक पूर्वक, विवेक का इस्तेमाल करके वो जो भी प्राप्त उनके वैध भोग हैं उन्हीं का ही सेवन करते हैं। पर इनके सारे सत्कार्यों का भक्ति, उपासना आदि का भी उद्देश्य होता है भोग प्राप्ति। करते तो हैं सब अच्छे अच्छे काम, पूजा पाठ करेंगे, व्रत रखेंगे, दान भी देंगे, तीर्थों में भी जाएंगे, मगर उनका उद्देश्य ये सब करने का क्या होता है कि मुझे सुख मिले, मेरी इच्छा पूरी हो, सांसारिक सुख माया मिले, भगवान मिले, ऐसा नहीं होता। वो करते हैं अच्छे काम, मगर अच्छे काम इसलिए करते हैं ताकि हमको संसार में और ये सब चीज़ें सुख मिले, हम और करें, सुख भी भोगें और दें भी, लेकिन वो केवल इस संसार की माया तक ही सीमित रहते हैं। कि इन सब का जो उनका उद्देश्य है, सारे सत्कार्यों का, भक्ति उपासना आदि का भी जो उद्देश्य होता है भोग प्राप्ति ही है। अतएव ये रजोगुण प्रधान मानव है। जो पामर लोग हैं वो तो तमोगुण प्रधान है, और जो विषयी हैं वो रजोगुण प्रधान है। वे रजोगुण प्रधान मानव जीवन के असली लक्ष्य आत्म कल्याण का साधन नहीं करते। तो ये विषयी लोग होते हैं, वो अच्छे अच्छे कार्य करते हुए दिखते भी, संसार में मेजॉरिटी ऐसे लोगों से भरी हुई आपको दिखती है, लेकिन उनका उद्देश्य अपना आत्म कल्याण करना नहीं होता। सत्संग सुन के उनका उद्देश्य अपना जीवन उच्च कोटि का बनाना या मुक्ति प्राप्त करना नहीं होता है। वो उनका उद्देश्य भगवत पूजा पाठ करके वो केवल और माया ही या माया के सुख ही प्राप्त करना होता है, कि उनके सब उद्देश्य भोग प्राप्ति ही है। अतएव ये रजोगुण प्रधान मानव जीवन के असली लक्ष्य आत्म कल्याण का साधन नहीं करते। इनका मानव जीवन व्यर्थ ही जाता है। मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जानियो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। तो उनका व्यर्थ चला जाता है जीवन। आए भी सुख भोगे और अच्छे कार्य भी उन्हीं सुखों को पाने के किए। गुरुजी बोलते थे, एक देवे 10 पावे, बीच का मरोटा कौन खावे। कि तुम एक देते हो कि तुम्हें 10 गुना मिलेगा, लेकिन वो है तो सांसारिक सुख, 10 गुना मिल जाएगा, मगर उसको पाने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म में तो आना पड़ेगा। तो जो गर्भवास करोगे वो बीच का मरोटा कौन खाएगा। आपको आना तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा ही पड़ेगा। भले आपको सुख 10 गुना मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इनका मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। दुर्लभ मानव जीवन के लाभ से ये वंचित ही रह जाते हैं। जो मानव जीवन दुर्लभ है, इसके लाभ से ये वंचित रह जाते हैं। असली लाभ ले सकते थे, नहीं लेते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत इस बात के ऊपर गुरुजी बताते थे सत्संग में, कि एक आदमी था, तो वो गया मछली पकड़ने के लिए। तो वहाँ पे वो एक अंधेरे अंधेरे में चला गया। अंधेरे अंधेरे में गया तो वहाँ जाके उसने अपना जाल डाल दिया, और वो किस में आके मछलियाँ फंस जाएंगी और बाद में हम ले जाएंगे। तो बैठा था, तभी उसने क्या देखा कि पानी की लहर के साथ कोई एक गठरी सी आ गई है।
पोटली गठरी है। तब उसने क्या देखा कि उसमें उसको लगा कि कुछ कंकड़ भरे हुए हैं। वो एक नदी किनारे तो यही पानी और कंकड़ ही होते। किसी बच्चे ने खेल खेल में कंकड़ पत्थर भरे होंगे। अब वो इंतज़ार करने के लिए क्या कर रहा था, एक पत्थर उठाए और जो वो झील थी, तालाब जो था जहाँ पे वो बैठा था, तो उसमें पानी में डाले। तो जैसे ही तालाब में पानी में जाएगा कंकड़, तो छपाक की आवाज़ होती है। तो एकदम से छपाक की आवाज़ हुई, उसको बड़ी अच्छी लगी आवाज़। थोड़ी देर बाद वो फिर एक पत्थर उठा के टाइम पास कर रहा था, फिर एक पत्थर उठा के निकाल के फेंका, फिर एक छपाक आवाज़ हुई। ऐसे ही कर रहा था। जब उसने सब ऐसे ऐसे करता रहा, तब तक धीरे धीरे रोशनी होने लगी। भी सूर्योदय भी होएगा तो आसमान में रोशनी आएगी। तो बाद में उसके पास बचे 2 पत्थर। अब जब उसने देखा तो उसने देखा वो तो बहुत कीमती पत्थर हैं, लाल हैं वो तो ऐसे, और वो जानता था उनकी कीमत। जब उसने ये देखा तब उसको बहुत अफसोस हुआ। जब उसको उनकी कीमत का पता चला, ये इतने कीमती पत्थर हैं, कितना अफसोस हुआ कि मेरे पास तो पूरे थैली भर के मुझे ये मिले थे, लेकिन मैं इनसे कितना सारा लाभ ले सकता था। जब इन 2 पत्थरों की कीमत इतनी अधिक है, मेरे जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी इन्हीं 2 हीरे जो ये इनके लाल पत्थर हैं इनसे बेचने से, तो मुझे तो इतना थैली भर के मिले थे। तो मैंने उनसे कौन सा लाभ लिया? ज़रा सी क्षणिक छपाक की आवाज़ सुनने का सुख वो लिया, और मैं फिर उसके बाद दूसरी ख़त्म कर दिया, तीसरा कर दिया। अगर उसको पहले से थोड़ी रोशनी होती, वो देख लेता कि मेरे पास इतने कीमती हैं, तो फेंकता थोड़ी। लेकिन जब रोशनी हुई तभी वो जान पाया, और फिर अफसोस कर रहा था। तो हमारी मनुष्य जन्म में आके जो कीमती श्वासें, यही वो कीमती पत्थर हैं जिनको हम संसार के क्षणिक सुखों में बर्बाद करते हैं। जैसे वो छपाक की आवाज़ का कितनी देर सुख लेगा, तो माया का सुख हम कितनी देर लेते हैं, उसके बाद फिर वैसे के वैसे खा लिया, फिर वैसे के वैसे पहन लिया, फिर वैसे के वैसे कोई कुछ सुख भोग लिया, फिर वैसे के वैसे, तो हमारी श्वासें चली जाती। लेकिन जब हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता, तब हमको अपने श्वासों की कदर, श्वासों की कीमत हमको महसूस होती। तब अफसोस लगता है कि मैंने कितना जीवन अपना बर्बाद कर दिया। अगर मैं पहले से ही जान लेता, तो फिर मैं माया के क्षणिक सुखों में अपने श्वासें बर्बाद थोड़ी करता। फिर तो मैं उस अनमोल वस्तु को पाने के लिए इन सांसों का सदुपयोग करता। कोई भी चीज़ मिलेगी तो कुछ खर्च करके ही मिलेगी। श्वासों को खर्च करके ही आपको माया भी मिलती है, अपने श्वासों को खर्च करके ही आपको भगवान भी मिलते हैं। ज्ञान का धन भी हमको अपनी श्वासें खर्च करके मिलता है, अपना समय देते हो, आते हो, बैठते हो। और माया में भी अपना समय देते हो, वहाँ समय दे के जो हाथ में मिलता है वो यहीं का यहीं है, क्षणिक। लेकिन सत्संग में जो हम समय देते हैं, यहाँ से जो हमको ज्ञान का धन मिलता है, वो सदा रहने वाला है, और वो आपको भगवान से मिला देता है। तो गुरु हमारी आँख खोल देता है, मतलब कि हमको ज्ञान की रोशनी दे देता है। उस रोशनी में जब हम देखते हैं विवेक के नेत्र खोल के, तो फिर हम कर पाते हैं अपनी मुक्ति का यत्न, वरना नहीं कर पाते। तो जो विषयी लोग हैं, उनके पास थोड़ा विवेक है, सत्कर्म भी कर रहे हैं, समय भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, तन मन धन सब लगाते हैं, अच्छा काम कर भी रहे हैं, मगर उसके बदले में पाना चाहते हैं यही क्षणिक सुख माया के। तो फिर वो ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। उनका उद्देश्य जैसा है वैसे रहता है, जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए। तो हमें अपने जीवन में देखना चाहिए कि हम पामर कैटेगरी में आते हैं कि विषयी कैटेगरी में आते हैं। सत्संग में आने से पहले
कोई पामर कैटेगरी के थे और ज़्यादातर सब विषयी कैटेगरी के थे। सत्संग में आने के बाद गुरु हमको फिर जिज्ञासु और फिर जीवन मुक्त ये ब्रह्म ज्ञानी मुक्त पुरुष, हमको बाकी दोनों कैटेगरी जो आएंगी इसके बाद वो हमको बनाता है। ये फिर मेहनत वो करता है हमारे साथ। और हम बाकी सब लोगों ने दुनिया में आने के बाद जो संसार वाले जिस धारा में बहते थे, खुद जो रास्ते पे चलते थे वही रास्ता आपको दिखा दिया, और मन ने भी वही आकर्षण देखा, उसी में गए। लेकिन ये भगवान की कृपा है कि हमको श्रेष्ठ होने का अवसर सत्संग से हमको मिल रहा है। तो ये दो प्रकार के पामर और विषयी इतने आप लोगों ने सुने हैं। साधक मतलब मुमुक्षु या जिज्ञासु, और चौथे सिद्ध पुरुष। इनके बारे में हम लोग चर्चा फिर बाद में करेंगे। अभी टाइम हो चुका है। जो इस प्रकार की है इस आता है वैसे प्रवृत्ति है।